हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमने वोकेबलरी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो कि हम कर रहे हैं ब्लैक बुक से। तो ये उसी सीरीज की नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अभी तक हम लोग 230 तक 1 से 230 तक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर चुके हैं। तो ये अब हमारी नेक्स्ट वीडियो है, इसमें हम 230 से 260 तक की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट। ठीक है, तो हम 230 तक कर चुके हैं। ओके, अब हमारा ये नेक्स्ट है कि तो हम स्टार्ट करते हैं। 31वां है ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। कि एक ऐसा व्यक्ति हु इज ब्लेम्ड, जिसके ऊपर ब्लेम लगाया गया है किसी भी चीज के लिए, लेकिन किसी और ने वो काम करा है, तो उसको बोलेंगे स्केप गॉट, मतलब बलि का बकरा। इन द सेंस समझ सकते हो कि जैसे कि आपने कोई काम नहीं किया है लेकिन आप जबरदस्ती उसमें आपके ऊपर इल्जाम लगा दिया जाता है झूठा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने वो वर्क किया नहीं है लेकिन आपके ऊपर इल्जाम हुआ, तो आप क्या बन चुके हो? बलि का बकरा, मतलब स्केप गोट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 32 पर। ए पर्सन हु नोज एंड इज एबल टू यूज सेवरल लैंग्वेज। कि एक ऐसा व्यक्ति जो अनेक भाषा बोलने में सक्षम होता है, जो एक साथ बहुत सारी भाषा बोल सकता है, उसको बोलेंगे पॉलीग्लोट। क्या? पॉलीग्लोट, बहुभाषी। नेक्स्ट, इंटेंशनली स्टार्टिंग ए फायर टू डैमेज समथिंग। कि जो इंटेंशनली मतलब होता है जानबूझकर, स्टार्टिंग द फायर ऑफ डैमेज समथिंग। कि किसी कोई ऐसा व्यक्ति जो जानबूझकर किसी के चीज़ों में या किसी को भी नुकसान पहुंचाने में, लाइक उसमें आग लगा सकता है जानबूझकर, तो उसको बोला जाता है एरसन। उसको बोला जाता है एरसन। ठीक है, नेक्स्ट है ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार। कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी की प्राइवेट कार या किसी की कार चलाने की क्या करता है? जॉब करता है। लाइक जैसे होता है ना कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनके कार चलाने का जो ड्राइवर होता है, या फिर किसी जैसे कोई पर्सन है जो अपने ड्राइविंग के लिए किसी पर्सन को रखता है, कोई नेता है, तो उसको बोलेंगे चौफर। क्या बोलेंगे? चौफर। नेक्स्ट है वन हु टॉक्स अलॉट। कि एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा बातें करता है, उसको क्या बोलेंगे? लॉक्यूसियस। लॉक्यूसियस मतलब होता है बातूना। लॉक्यूसियस मतलब बातूना। नेक्स्ट है वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीजेज। कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जो शरीर है, अपनी बॉडी है, जिसकी स्किन है, उस पर होने वाली जो बीमारी होती है उनको उनका इलाज करता है, उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या बोलेंगे? डर्मेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है 37 वन हु रिपेयर्स लीकिंग वाटर पाइप्स। की एक ऐसा व्यक्ति जो वाटर पाइप की जो लीकेज है उनको ठीक करता है, उसको बोलते हैं प्लम्बर। उसको बोलते हैं प्लम्बर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम 38 पर। आप लोगों को विजिबल है? एक बार आप क्लियर करेंगे मुझे? यस। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट्स स्टाम्प। कि ऐसा व्यक्ति जो टिकटों का कलेक्शन करता है, मतलब उन टिकटों का संग्रह करता है, उसको बोलते हैं फाइलेटेलिस्ट। क्या बोलेंगे? फाइलेटेलिस्ट। जो डाक टिकट होते हैं ना, उनके टिकटों की बात कर रहा है, वो पहले आते थे डाक टिकट, उनका जो कलेक्शन करता है उसको बोलते हैं फाइलेटेलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ओरिजिनली और अक्योरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड। कि ओरिजिनेटिंग और अक्योरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड। कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जगह पर उत्पन्न हुआ है, किसी जगह पर पैदा हुआ है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। जैसे मैं जैसे मैं इंडियन हूँ, ठीक है, तो मैं इंडिया में एक पैदा हुई हूँ, तो मेरा इंडिया क्या हो गया? मेरा एक देशज, मैं हो गई इंडिजिनस, मतलब इसी देश की हो गई इंडिजिनस, देशज। ठीक है, नेक्स्ट है एन एक्ट दैट मेक फील मोरली बैड और अशेम्ड। कि एक ऐसा कार्य जो नैतिक, जो अपन को कैसा फील करवाता है? लज्जित। अशेम्ड होता है लज्जित महसूस करवाना, जो अपन को शर्म महसूस करवाता है, और जो नैतिक रूप से बुरा होता है उसको बोलते हैं डिसग्रेसफुल। उसको बोलेंगे डिसग्रेसफुल। ठीक है, नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी रोंग। कि एक ऐसा जो कभी गलत नहीं हो सकता है, जो कभी गलत नहीं हो सकता है, उसको बोलते हैं इनफैलिबल। ठीक है, इनफैलिबल मतलब अचूक, जिसमें गलती नहीं की जा सकती। नेक्स्ट है ए पर्सन हु ईट्स टू मच। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन। उसको बोलते हैं ग्लूटन।
जो ज़्यादा खाता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लूटन। दैट विच कैन नॉट बी कनक्योर्ड, कि जिस, दैट विच कैन नॉट बी कनक्योर्ड मतलब जिस पर विजय आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती, मतलब दैट विच कैन नॉट बी कनक्योर्ड मतलब होता है विजय पाना, कि जिस पर आसानी से, जिसको आसानी से जीता नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं इनविंसिबल। क्या बोलेंगे, इनविंसिबल मतलब अजय, जिसको जीता नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट आते हैं ए प्लेस वेयर फाइट टेक्स प्लेस, कि एक ऐसी स्थान जहाँ पर लड़ाइयाँ होती हैं, जहाँ पर लड़ाइयाँ इन द सेंस की जो कुश्ती होती है, समझे, कि कुश्ती कहाँ पे होती है, उसको बोलते हैं अखाड़ा, बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, अखाड़ा। तो उसको बोला जाता है एरसन, क्या बोलेंगे उसको, सॉरी एरना, उसको क्या बोलेंगे, एरना। नेक्स्ट है ए पोयम दैट एक्सप्रेस लेमेंट फॉर द डेड, कि ऐसी पोयम जो किसी की जैसे डेथ हो जाती है उसके बाद में जो गीत, मतलब गीत गा रोते ना, कि मतलब ऐसा सैड मोमेंट होता है वो, तो हम लोग उसमें जो भी बोलते हैं ना उसके बारे में बात कर रहा है, उसको बोला जाता है एलेगी, उसको बोला जाता है शोक गीत। क्या, शोक गीत। नेक्स्ट है समवन हु लिव्स वंस कंट्री टू सेटल इन अदर कंट्री, कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक कंट्री में रह रहा है लेकिन वो क्या कर जाता है, दूसरे कंट्री में सेटल हो जाता है। जैसे मैं इंडिया में रहती हूँ लेकिन मैं दूसरी कंट्री में सेटल हो जाऊँ तो मैं क्या हो जाऊँगी, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मतलब उत्प्रवासी, ठीक है, मैं प्रवास कर रही हूँ यहाँ से वहाँ पर, तो होगी उत्प्रवासी, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु प्रेजेंट एवरीवेयर, कि एक ऐसा जो सब जगह प्रेजेंट होता है, सभी जगह, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, ठीक है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। अब देखो इसमें से कितने सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो अपन ऑलरेडी पहले पढ़ के आ चुके हैं। नेक्स्ट है वन हु फीड्स ह्यूमन फ्लैश, कि एक ऐसा व्यक्ति जो इंसानों का या जानवरों का मांस खाता है उसको क्या बोलते हैं, कैनिबल, ठीक है, कैनिबल मांसाहारी। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, कि एक ऐसा व्यक्ति जो भी अपने जो ऑफिशियल होते हैं ना अकाउंट्स उनकी देखरेख करता है, उसको बोला जाता है ऑडिटर। उसको क्या बोला जाता है, ऑडिटर, कि जितने भी जो किसी के अकाउंट्स वगैरह ना, गवर्नमेंट के अकाउंट है उनका लेन देन, इनका जो एग्जामिन करता है, उनको जो देखता है उसको बोला जाता है ऑडिटर, ठीक है। आप लोगों को दिख रहा है, यस। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन एट ए टाइम, कि एक समय में एक ही व्यक्ति से शादी करने की प्रथा, उसको बोला जाता है मोनोगैमी। लेकिन इसका ये ध्यान रखना कि एक समय में एक से ज़्यादा लोगों के साथ शादी करना, लाइक एक होता है ना कि उसको बोला जाता है पॉलीगैमी, मतलब बहुविवाह, एक साथ बहुत से लोगों के साथ शादी कर लेना, ठीक है, तो होता है पॉलीगैमी। लेकिन अभी हमें क्या बोल रहे हैं, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन पर्सन, कि एक व्यक्ति से शादी करने की प्रथा, उसको बोला जाता है मोनोगैमी, ठीक है। दैट विच कैन बी सीन थ्रो, कि जिसमें से आसानी से देखा जा सकता है, वो होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, कि जो बहुत सारी भाषाएं बोल सकता है उसको बोला जाता है लिंग्विस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट है 53, मतलब 153 है ये हमारा, यहाँ पे 53 है मतलब 153 है ये। समथिंग विच गेट्स ब्रोकन इजीली, जिसको तोड़ना आसान होता है उसको क्या बोला जाता है, जिसको तोड़ना आसान होता है उसको बोला जाता है फ्रेगाइल। क्या, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल, फ्रेगाइल मतलब होता है भंगुर, जिसको तोड़ना आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिख रहा है ना, नेक्स्ट है वन हु स्टडीज एंटीक्यू थिंग्स, की जो प्राचीन वस्तुएं हैं, प्राचीन चीजें हैं, जो उनकी स्टडी करता है उसको बोला जाता है एंटीक्वेरियन। क्या बोला जाता है, एंटीक्वेरियन, ठीक है, जो प्राचीन वस्तु होती है ना उनकी स्टडी करता है उसको बोला जाता है एंटीक्वेरियन। नेक्स्ट है वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न, कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी सेवा देता है लेकिन इसके बदले में वो कोई भी रिटर्न नहीं लेता है, मतलब कुछ कोई भी उसके लिए उसको भुगतान नहीं किया जाता, अपनी मन मर्जी से कोई भी वो सेवा कर रहा है लेकिन उसके बदले में वो पैसा नहीं ले रहा है, उसको बोला जाएगा वॉलेंटियर। क्या बोलेंगे उसको, वॉलेंटियर, ठीक है। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड, कि एक ऐसा व्यक्ति जो 100 साल, 100 ईयर ओल्ड, की एक 100 साल से ज्यादा का हो गया, उसको बोला जाता है सेंचुरियन। क्या बोलेंगे, सेंटेरियन या फिर सेंचुरियन, ठीक है। नेक्स्ट है
वन हु लव्स मैन वन हु लव्स मैनकाइंड, कि एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों से प्यार करता है या फिर लोगों की सहायता करता है, या फिर उसको कोई भी लोग परेशानी में होते हैं तो वो उसकी हेल्प करता है, उसको बोला जाता है फाइलेनथ्रोपिस्ट। उसको बोलेंगे फाइलेनथ्रोपिस्ट, ठीक है। तो होगा लोकोपकारक या फिर परोपकारी भी बोल सकते हैं उसको। हमारा फिर है 58वां है, ए पर्सन हु सफर फ्रॉम एन इमेजरी इलनेस, कि एक ऐसा व्यक्ति जो काल्पनिक बीमारी से ग्रसित है। लाइक एक होता है ना कभी कभी कि उसको सिर्फ कल्पना हो जाती है उस चीज की कि कुछ हो गया तो मेरे साथ, कुछ हो गया तो मेरे साथ, इन द सेंस कि जैसे मुझे कोई बीमारी हो जाए, कि मुझे इस चीज़ का डर हो जाए कि मैं बाहर गई तो मुझे कुछ हो जाएगा या फिर मुझे कोई बीमारी लग जाएगी। तो ये एक क्या इमेजिनरी इलनेस होती है कि सिर्फ कल्पना की बीमारी होती है, रियलिटी में नहीं होती है, लेकिन हम सिर्फ कल्पना में उस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कल्पना की वजह से। उसको बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्राइक। क्या बोलेंगे? हाइपोकॉन्ड्राइक। आ रही समझ में? नेक्स्ट है हमारा 59वां है, पीपल वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट और ऑफिस, की एक ऐसे लोग जो किसी ऑफिस में या किसी डिपार्टमेंट में सेम जगह पर काम करते हैं, उनको बोला जाता है कलीग्स। क्या? कलीग्स। कलीग्स की मीनिंग स्पेलिंग देख लेना, क्योंकि ये स्पेलिंग एरर में भी आती है। कलीग्स, ठीक है, इसको बोलेंगे कलीग्स। नेक्स्ट है, लास्ट है ये हमारा 60वां, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ ए नाइफ और ए स्वार्ड। स्वार्ड मतलब होता है तलवार, कि जो एक क्लोज फिटिंग कवर, कि एक जो कवर होता है, क्लोज फिट कवर होता है, जो किसी भी दो धारदार जो हथियार होता है, लाइक जो जैसे तलवार है, तलवार को किस में रखते हैं? म्यान में, उसको रखते हैं म्यान में। तो जो उसको क्या बोला जाता है? एक क्लोज फिटिंग कवर, की जो तलवार का जो कवर होता है ना, उसको बोला जाता है शित। शित मतलब होता है म्यान। क्या बोलेंगे? म्यान। कि तलवार को रखा जाता है ना साइड में कमर पे लगा के, जो वो जगह वो जो होता है ना, उसको बोलते हैं शित या फिर म्यान। तो ये था हमारा 260 तक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का वीडियो। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक उस डाउट से को मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।